नमस्ते, मेरा नाम अनु है और अब हम करेंगे चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, पेज नंबर 155। एवोल्यूशन बाय स्टेजेस, तो क्रमागत उन्नति और एक करके एक में बताएंगे स्टेजेस में। अ क्वेश्चन दैट अराइजेस हियर, यहाँ सवाल पैदा होता है, इफ़ कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन्स जो जटिल ऑर्गन्स हैं या उलझे हुए ऑर्गन्स हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं, जैसे कि आँख हैं, क्योंकि आँख में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं ना, सरल नहीं होती आँख, तो ऐसा आर सिलेक्टेड फॉर द एडवांटेज दे प्रोवाइड, अगर वो सिलेक्ट हुई हैं फ़ायदे के लिए, जो उनका फ़ायदा है, आँख का फ़ायदा है, हाउ कैन दे बी जनरेटेड बाय अ सिंगल डीएनए चेंज। अगर एक चेंज हो गया, वो जो डीएनए का वो जीन के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर जीन होती है, जीन में डीएनए होता है, जैसे हमने पहले देखा है, तो डीएनए में एक चेंज हो गया तो फिर ऐसे बहुत बड़ा चेंज कैसे आएगा आँख में। श्योरली सच कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स, ऐसे जो कॉम्प्लेक्स या उलझे हुए ऑर्गन्स जिसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, विल बी क्रिएटेड बिट बाय बिट ओवर जनरेशन। वो थोड़ा 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 करके पीढ़ियों, कई पीढ़ियों से गुजर के तब क्रिएट होंगे। तो ऐसी एक पीढ़ी में नहीं होंगे। बट हाउ कैन ईच इंटरमीडिएट चेंज, तो एक जो ईच इंटरमीडिएट चेंज, तो जो हर एक जो चेंज होता है, परिवर्तन होता है, बी सिलेक्टेड फॉर, वो कैसे चेंज लाता है पूरी आँख में। देर आर अ नंबर ऑफ पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस, हाँ, तो बहुत सारे आंसर्स हैं इसके बारे में। इवन एन इंटरमीडिएट स्टेज, और एक मध्यम स्टेज भी है उसमें, सच एज अ रूडिमेंट्री आई, कि एकदम सिंपल सरल आँख, मौलिक आँख जो है, ये भी एक स्टेज है आँख के डेवलपमेंट में। कैन बी यूजफुल टू सम एक्सटेंट, वो फ़ायदेमंद हो सकती है। दिस माइट बी इनफ टू गिव अ फिटनेस एडवांटेज, तो स्वार्थ का जो फ़ायदा है वो ये इनफ है, जैसे स्टेज में पासिंग का आँख का। इन फैक्ट द आई लाइक द विंग, ये सब डिस्क्रिप्शन आप दे रहे हैं, ज़्यादा इस पर गौर ना कीजिएगा, हाँ, बाद में बताएंगे ये क्यों बता रहे हैं ऐसा। इन फैक्ट द आई लाइक द विंग, जो आँख है जैसे पंख जैसे, seems to be a very popular adaptation insects have them. ये काफ़ी फ़ायदेमंद और पॉपुलर माने सब जानते हैं, जैसे पॉपुलर फिल्म स्टार होते हैं, रणबीर कपूर पॉपुलर है, तो ये ऐसे पॉपुलर, ऐसे अडाप्टेशन माने चेंज। इंसेक्ट्स हैव देम, कीड़ों में होता है कि जैसे जो पंख है कीड़ों का, उसका जो है परिवर्तन होता रहता है पीढ़ियों से पास करके। एंड सो देयर एन ऑक्टोपस, ऑक्टोपस में भी ऐसा होता है, आँख का उनमें पंख नहीं होते। एंड सो डू वर्टेब्रेट्स, वर्टेब्रेट्स वो होते हैं जैसे हम मनुष्य होते हैं, जिसमें वर्टेब्रा होता है। आप देखेंगे आपके पीठ में एक बोन है, माने एक हड्डी है, आप देखेंगे ना सेंटर में हड्डी है, और उसमें आप देखेंगे कि अलग अलग हिस्से जैसे लगते हैं, वो हैं वर्टेब्रे। तो वर्टेब्रेट्स वो होते हैं जिसमें ये वर्टेब्रल कॉलम होता है, या ओके वर्टेब्रे होते हैं। एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द आई, जो स्ट्रक्चर है आँख का, इन ईच ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स, कीड़े हो या ऑक्टोपस हो या वर्टेब्रेट्स जैसे हम हो, इज डिफरेंट, अलग है। इनफ फॉर देम टू हैव सेपरेट एवोल्यूशनरी ओरिजिन्स, तो अलग जगह से आया है, जैसे हम जो है मनुष्य, हमारी आँख जो है सेम डेवलपमेंट से नहीं गुजरी जैसे कि कीड़े की आँख गुजरी। ठीक है, तो कर्मगत जो उन्नति की जो ओरिजिन है, जहाँ से आई है, वो अलग है हम में और कीड़ों में और ऑक्टोपस में वगैरह। Also, a change that is useful for one property to start with can become useful later for quite a different function. तो जैसे आँख में कुछ चेंज आया होगा, वो पहले आँख के लिए फ़ायदेमंद है, फिर और चीज़ों के लिए की भी फ़ायदेमंद हो
सकती है और ऑर्गन्स के लिए बॉडी में। ये अभी बता नहीं रहे हैं कौन से, पर बोल रहे हैं कि ऐसे हो सकता है। फेदर्स, पंखों, फॉर एग्जाम्पल कैन स्टार्ट आउट एज प्रोवाइडिंग इंसुलेशन इन कोल्ड वेदर। तो चिड़िया के लिए ऐसा हो सकता है जो पंख हैं वो जो जब ठंड होती है बाहर वो गर्म रखें चिड़िया को, तो इसलिए ये चेंज होता है पीढ़ियों में। फेदर्स, पंख इसलिए आते हैं। बट लेटर, पर बाद में, दे माइट बिकम यूजफुल फॉर फ्लाइट, वो उड़ने के लिए भी काम आ सकते हैं। तो एक्चुअली बने गए थे जब चिड़िया को ठंड लग रही थी उनको गर्म रखने के लिए, पर बाद में वो उड़ने के लिए भी यूज़ हो गए। इनफैक्ट सम डायनासोर्स हैड फेदर्स, जो डायनासोर्स थे जो बहुत पहले रहते थे उनके भी पंख थे कोई कोई के। Birds seem to have later adapted the feathers to flight. जो चिड़िया जो हैं ये जो पंख हैं उन्होंने सीखा कि इससे कैसे इन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं पंखों को, चिड़ियों ने सीखा। This of course means that birds are very closely related to reptiles. तो डायनासोर जो थे वो रेप्टाइल्स थे, जैसे छिपकली होती हैं। तो चिड़िया जो हैं वो काफ़ी क्लोज हैं रिलेशनशिप में, रिश्ते में रेप्टाइल से, जो डायनासोर से उनसे, सिंस डायनासोर्स वर रेप्टाइल्स। ओके, it is all very well to say that very dissimilar looking structures evolved from a common ancestral design. हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो बहुत अलग स्ट्रक्चर हैं जैसे आँख है, नाक है वगैरह, वो कॉमन माने सेम ancestor से आते हैं। It is true that analysis of the organ structure in fossils allows us to make estimates of how far back evolutionary relationships go. हम बता सकते हैं जब हम fossils में देखते हैं कि जो ऑर्गन दिखते हैं फॉसिल्स में, जो अंग दिखते हैं, कि हम बता सकते हैं उनसे कि कितनी दूर कौन सी पीढ़ी से आए हैं। बट दोज आर गेसेस, पर हम खाली गेस कर रहे हैं, श्योर नहीं हैं अबाउट व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री, इतिहास में हुआ क्या। आर देयर एनी करंट एग्जाम्पल्स ऑफ सच अ प्रोसेस, कोई भी अभी के एग्जाम्पल हैं ऐसी प्रक्रिया के बारे में। द वाइल्ड कैबेज प्लांट इज़ अ गुड एग्जाम्पल, जो जंगली बंद गोभी है ये एक एग्जाम्पल है। ह्यूमन्स हैव ओवर मोर देन 2000 ईयर्स, मनुष्य ने 2000 साल से कल्टिवेटेड वाइल्ड कैबेज एज अ फूड प्लांट, हम खाते आए हैं जंगली बंद गोभी को। एंड जनरेटेड डिफरेंट वेजिटेबल्स फ्रॉम इट बाय सिलेक्शन, और उस बंद गोभी से हमने और भी सब्जियां बनाई हैं। दिस इज़ ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ये जो है सिलेक्शन माने आर्टिफिशियल सिलेक्शन माने हमने इसे बनाया है, ये जो है धरती पे ऐसे था नहीं। ओके, rather than natural selection. Natural selection वो होगा जो अपने आप होता है धरती पे, ठीक है। So some farmers have wanted to select for very short distances between leaves. कोई कोई किसान को चाहिए था कि ये लीव्स पत्तों के बीच में बहुत कम जगह हो, ठीक है। एंड हैव ब्रेड द कैबेज वी ईट, तो इसलिए जो अब यहाँ हम बंद गोभी खाते हैं वो ऐसी है, किसानों ने ये बनाई है, उन्होंने ब्रीडिंग की है इसकी। Some have wanted to select for arrested flower development. कोई कोई चाहते थे कि जो फूल बन रहा था, हाँ, वो जो है बंद हो जाए, माने छोटा ही रहे और फिर वहाँ बंद हो जाए। एंड हैव ब्रेड ब्रोकली, तो इससे ब्रोकली बनी, क्योंकि वो ब्रोकली आपने देखी है हरी फूल जैसी लगती है, तो फूल जब बन रहा है वाइल्ड कैबेज का, जंगली बंद गोभी का, अगर उसे बंद कर दो, स्टॉप कर दो, तो ब्रोकली मिलेगी। और फॉर स्टेराइल फ्लावर्स, या बांझ फूल, स्टेराइल माने बांझ और फूल, हम एंड हैव मेड कॉलीफ्लावर, तो जो पत्ता गोभी बनी है या बंद गोभी बनी है, उससे जो है गोभी बनी है, अपनी जो आलू गोभी खाते हैं आप। Some have selected for swollen parts, कोई कोई किसान ने एकदम सूजी हुई पार्ट्स का सिलेक्शन किया है, और उससे बनती है कोलराबी। कोलराबी एक दूसरी सब्जी होती है, जैसे शलगम जैसी दिखती है पर हरी होती है।
सम हैव सिंपली लुक्ड फॉर लार्जर लीव्स, कोई चाहिए था कि पत्ते जो हैं बड़े हों, ओके, एंड कम अप विद अ लीफी वेजिटेबल कॉल्ड केल, फिर उससे केल बनी, और केल के पत्ते जो हैं बड़े 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 होते हैं, जैसे सरसों के होते हैं, ठीक है। Would we have thought that all these structures are descended from the same ancestor? आप ये सोच भी सकते थे कि जो जंगली बंद गोभी से बंद गोभी से ये सारे बने हैं, ब्रोकली, गोभी, केल, कोलराबी, ये आप सोच सकते थे ये कि इफ़ वी हैड नॉट डन इट आवरसेल्व्स, कि ये मनुष्य ने अपने आप किया हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ बंद करती हूँ, फिर अगली बार पेज 156 स्टार्ट करेंगे।